अगर इंसान उस तरीक़ेकार पर चलता है तो उससे इंसान को फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसका एक प्रोसेस है। अगर इंसान उस प्रोसेस से गुज़र के कंप्लीट अच्छे तरीके से वर्किंग करता है, एनीवन कोई भी दुनिया का काम है, तो उसमें उसको फ़ायदा होता है, उसमें उसको कभी नुकसान का या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आगे से कहते हैं मरजान भाई हमारा तो 3000 वाला सिर्फ फिशर का पेयर है, इसका हमने क्या डीएनए करवाएं। हमने एक उस्ताद को कहा था, उन्होंने हड्डी चेक करके और बैठने का स्टाइल चेक करके पेयर लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब दोस्त खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें सस्ते बर्ड्स का डीएनए करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अक्सर दोस्त शौक़ से फ़िशर, लुटिनो, अल्बाइनो ब्लैक आइज़ वगैरह लगाते हैं और ये सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हमें सस्ते बर्ड्स का डीएनए करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम सस्ते बर्ड्स का मेल और फीमेल का पता कैसे लगाएं, क्या उनका डीएनए करवाना ज़रूरी है कि नहीं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस वजह से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों बात यह है कि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अगर इंसान उस तरीक़ेकार पर चलता है तो उससे इंसान को फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसका एक प्रोसेस है। अगर इंसान उस प्रोसेस से गुज़र के कंप्लीट अच्छे तरीके से वर्किंग करता है, एनीवन कोई भी दुनिया का काम है, तो उसमें उसको फ़ायदा होता है, उसमें उसको कभी नुकसान का या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जब इंसान कोशिश करता है कि मैं शॉर्टकट लेके जल्दी से आगे की तरफ भाग जाऊं, तो अक्सर उसमें इंसान को दुश्वारी भी होती है और नुकसान भी होता है। अब मैं कंप्लीट डिस्कस करता हूं कि सस्ते बर्ड्स का डीएनए क्यों करवाना चाहिए। दोस्तों आपने हमेशा एनीवन कोई भी म्यूटेशन खरीदें, चाहे वो 1000 रुपये का पीस ही क्यों ना हो, आपने बर्ड का डीएनए ज़रूर कराना है। कभी भी विदाउट डीएनए बर्ड आपने पेयरिंग नहीं करनी, उसका आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार मेरा पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, मैं उनको विटामिन्स भी बहुत अच्छे दे रहा हूँ, उसके बाद उनको सॉफ्ट फूड भी डाल रहा हूँ, उनको दाना भी बहुत अच्छा डाल रहा हूँ, लेकिन उनकी ब्रीड नहीं आ रही। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपने बर्ड्स का डीएनए नहीं करवाया या करवाया है, तो वो आगे से कहते हैं मरजान भाई हमारा तो 3000 वाला सिर्फ फिशर का पेयर है, इसका हमने क्या डीएनए करवाएं। हमने एक उस्ताद को कहा था, उन्होंने हड्डी चेक करके और बैठने का स्टाइल चेक करके पेयर लगा दिया और वो अब ब्रीड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अब आपका आधा सीजन गुजर गया, उस बर्ड्स के पेयर को आपने अच्छे मल्टीविटामिन्स भी दिए, आपने सॉफ्ट फूड का भी खर्चा किया, दाने का भी खर्चा किया, लेकिन अभी तक ब्रीड नहीं आई आपके नसीब में। उसकी वजह ये है कि या तो वो दोनों मेल हैं या फीमेल्स हैं। उसके बाद अक्सर दोस्त ऐसे करते हैं कि पेयर लगाने के बाद अगर देखा महीना 2 महीना ब्रीड नहीं आ रही, तो उनको गर्म चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं और गर्म चीज़ें इतनी ज़्यादा डालते हैं कि अक्सर पेयर को हीट स्ट्रोक भी हो जाती है, जिसकी वजह से पेयर डेड हो जाता है या वो प्लकिंग वगैरह शुरू कर देता है। इसमें मसला ये है कि अगर आपने एक फिशर का पेयर लगाया, पूरा साल उसकी खिदमत की और खिदमत के करने के बाद एंड पे आपका रिजल्ट क्या आया, 0/0, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने कोई भी पेयर लगाना है उसका डीएनए जरूर करवाएं। अब मेरे शेड में इस टाइम 150 पेयर लगा हुआ है, उसमें फिशर भी है, अल्बाइनो भी है, कॉमन लटीनो भी है, हर तरह की वैरायटी मेरे पास लगी हुई है, म्यूटेशन भी और कमर्शियल बर्ड भी। लेकिन नो एनी वन बर्ड कि जिसका डीएनए ना हो। डीएनए के बगैर मैंने कोई बर्ड नहीं लगाया हुआ। अब डीएनए में पैसे तो लगते हैं। अब दोस्त कहते हैं कि 3000 का फिशर का पेयर है, 1000 का 1200 का पट्ठा मिल जाता और 550-600 का डीएनए है, तो हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। देखें अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे
तो उसके बाद मसला यही आएगा कि एंड ऑफ सीजन आपके पास ब्रीड नहीं आएगी, आपका खर्चा भी हो गया, आपने पैसे भी अपने बाउंड रखे। हाँ, अगर किसी दोस्त ने ऐसा करना है कि उसने सिर्फ शौकिया लगाना है, ब्रीड करे या ना करे उसको इससे कोई गर्ज नहीं, तो वो डीएनए ना करवाए। अगर बाज अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-4 पेयर घर में कॉलोनी के तौर पर फिशर के या लोटिनो वगैरह के बच्चों के शौक के लिए रखे होते हैं कि घर में रहेंगे बच्चे वगैरह खुश होते रहेंगे, वो डीएनए नहीं करवाना चाहते, ना करवाएं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बंदा जिसने फोस्टिंग करनी है या प्रोफेशनली ब्रीडर है, वो जिसने ब्रीड लेनी है और उससे फायदा हासिल करना है, उससे अर्निंग करनी है, तो उसको डीएनए करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एंड ऑफ सीजन आपको पता चलता कि ये दोनों बर्ड मेल हैं, ये दोनों फीमेल हैं, अक्सर दोस्त इस तरह करते हैं कि उनकी हड्डी वगैरह चेक करके या बैठने का स्टाइल चेक करके उनको पेयरिंग कर लेते हैं, या किसी उस्ताद को बुला लेते हैं जिसका 5-7 साल तजर्बा होता है। उस्ताद आता है, उस्ताद आके 8 से 10 पेयर लगा जाता है, जिसमें 2-3 पेयर का फिर यही इश्यूज आ जाते हैं कि वो या मेल मेल आपस में लगे होते हैं या फीमेल फीमेल आपस में लगी होती हैं। फीमेल्स अंडे दे रही होती हैं, अंडे अनफर्टाइल हो रहे होते हैं, मेल एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और बाद में दोस्त पूछते हैं यार ये ब्रीड नहीं कर रहे, और फिर दोस्त करते भी हैं कि उनको बहुत ज्यादा गर्म चीजें देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स में हीट स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से कोशिश करें कि जब भी बर्ड परचेज करें तो बर्ड्स विद डीएनए परचेज करें। अगर कोई दोस्त आपको डीएनए के साथ बर्ड नहीं देता तो उसके बाद आप डीएनए जरूर करवाएं। इसकी मैं आपको एक डेमो देता हूं, आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आपने सिर्फ एक फिशर का पेयर लिया, फिशर का पेयर आपने 2500 का पट्ठों का जोड़ा लगाया, 1500 रुपया आपने उसका डीएनए पे लगाया, अब आपका 4000 का पेयर बन गया, मेल फीमेल कन्फर्म हो गए। अगर वही पेयर आपको पर क्लच 4 बच्चों की एवरेज दे और आप 2500 का पेयर भेजें तो 5000 का आपका एक क्लच बनता है। ठीक है, 4 क्लच तकरीबन आपके ये 20,000 रुपए के बनेंगे। अगर वही आपने उसका डीएनए नहीं करवाया, 1500 रुपया नहीं लगाया, तो बाद में आपका वो 20,000 भी जाया होगा, आपने जो दाने का खर्चा किया उस पर भी अफसोस होगा, और जो मल्टीविटामिन्स वगैरह पे पैसे लगाए वो भी जाया हो गए, और जो सॉफ्ट फूड दिया वो भी सारा कुछ जाया होगा, और उससे आपको एंड में परेशानी भी होगी। और अक्सर दोस्तों का ऐसे शौक भी खत्म हो जाता है। जो अक्सर मैंने नए दोस्त देखे हैं, नए शौकीन देखे हैं जो बर्ड्स ब्रीडिंग पे लगाते हैं, मेरे जैसे अक्सर दोस्त उनको बर्ड बेचते हैं, डीएनए नहीं होता, लेकिन वो तो नहीं करवा के देते। अब अगला बंदा भी नहीं सोचता कि मैं इनका डीएनए करवा दूं, क्योंकि फिशर वगैरह का कोई भी ब्रीडर डीएनए नहीं करवाता, आपको खुद करवाना चाहिए। आप लोग खुद करवाएं, क्योंकि जो 1000-1200 का पट्टा आपको बेचेगा वो कभी भी आपको डीएनए करवा के नहीं देगा। लेकिन कोशिश करें कि खुद डीएनए करवाएं, ताकि बर्ड्स के मेल और फीमेल होने का आपको एग्जैक्टली पता हो। तुक्का ना लगाएं कि ये मेल है ये फीमेल है और एंड ऑफ सीजन आपको पछताना पड़े। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।